गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप सीखेंगे क्लास 10 के प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न पहला है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। आप पढ़ चुके प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। अब आप सीखेंगे इसमें वज्र गुणन विधि से कैसे हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आइए देखिए, बिना देख के विचार करते तो पहला है आपका x - 3y - 3 = 0 और 3x - 9y - 2 = 0। सबसे पहले इस प्रश्न को समझने की आवश्यकता है कि प्रश्न में कह क्या रहा है, क्योंकि बिना प्रश्न को समझे आप इसको हल नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो प्रश्न में कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मींस पेयर, जोड़ा, युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। तो किसका एक अद्वितीय हल है यह बताना है, ठीक है बच्चों। किसका कोई हल नहीं है यह बताना है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए पहले हम इसको चेक कैसे करेंगे कि यह एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल है बच्चों। आइए हम चेक करते हैं इसको। तो हम जानते हैं बच्चों कि इसको हम तुलना करेंगे। तुलना कैसे करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि कब हमको अद्वितीय हल मिलेगा, कब क्या मिलेगा। ठीक है बच्चों, जब कंडीशन आपका a1/a2 ≠ b1/b2 की होती है बच्चों, ठीक है। जब कंडीशन आपको यह पूछा गया ना कि कब अद्वितीय हल होगा, कब एक हल होगा, कब अनेक हल होगा, या कब कोई हल नहीं होगा। तो जब a1/a2 ≠ b1/b2 होता है, तब इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, आपका यह बोलते हैं इसको प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती है। क्या होती है, सही से समझ लीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक अवश्य देखिएगा। इस कंडीशन में इसको अच्छे से समझ लीजिए क्या है, कब कैसे है। तो जब a1/a2 ≠ b1/b2 बनती है कंडीशन, तब यहाँ पे होता है प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती है। क्या होती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं। और प्रतिच्छेद करती हुई जब रेखाएं होंगी, देखिएगा बच्चों, तो जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, इस कंडीशन में आपका एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। क्या मिलेगा, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा इस समय, इस कंडीशन में एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। कब होगा, जब a1/a2 ≠ b1/b2 होगा। तो इस कंडीशन में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, मतलब कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं ऐसे क्या करेंगी, एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगी। यह होती है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी बच्चों। क्लियर है, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं इंग्लिश में। कब, जब आपका यहाँ पे जब कब यह कंडीशन बनेगा, जब a1/a2 ≠ b1/b2। आप यह देखें कि a1/a2 ≠ b1/b2, तब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं यह इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को काट करेगी, ठीक है। तो एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा जब कंडीशन क्या हो आपका, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 बच्चों। तब क्या होता है, समपाती रेखाएं होती है। क्या होती है, ये हम इसको मिटा दे रहे हैं, आपका है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं का एक कंडीशन है। तब क्या होगा, समपाती रेखाएं होती है। क्या होती है, समपाती रेखाएं होती हैं। समपाती रेखाएं जब होंगी बच्चों, देखिएगा, तब क्या होगा आपको, एक नहीं, यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ पे किसका कोई हल पर, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यह वाला कंडीशन बनता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। मेरी बात समझिएगा, अनेक हल प्राप्त होंगे। चलिए, कब यह अनेक हल प्राप्त होंगे, जब आपका कंडीशन बनेगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2।
तब संपाती रेखाएं होती है बच्चों, और अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होगा बच्चों। क्लियर है? आइए थर्ड कंडीशन देखते हैं कि कब आपका एक मतलब कोई हल प्राप्त नहीं होगा। जब कौन सा कंडीशन है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा। तो इस कंडीशन में बच्चों यह क्या होता है, समांतर रेखाएं मिलती हैं। यहाँ पे क्या मिलेंगी, समांतर रेखाएं में प्राप्त होती हैं, समांतर रेखाएं। और जब समांतर रेखाएं होंगी तब आपको यहाँ पे कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। क्या होगा बच्चों, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। कब, जब आपका समांतर रेखाएं आएंगे तब कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। मेरी बात समझिएगा, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब आपका कंडीशन बनेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तब आपका क्या होगा बच्चों, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी और इस कंडीशन में कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा बच्चों। तो आपको हल कब करना है, इस दोनों समीकरण का मान कब निकालना है, जब यह कंडीशन बने या फिर यह कंडीशन बने। जब यह कंडीशन बनेगा तो आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को अब हम सॉल्व करेंगे। आप बहुत अच्छे ढंग से सीख चुके हैं कि कब आपका समांतर होगा, मीन्स कि कब आपका एक हल प्राप्त होगा, कब अनेक हल प्राप्त होगा और कब कोई हल प्राप्त नहीं होगा बच्चों। एक बार फिर रिवीजन कराता हम आपको कि जब आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बनेगा तब वहां पे आपको केवल एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन में जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तब संपाती रेखाएं होती हैं और आपको अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होगा बच्चों। क्लियर है? थर्ड कंडीशन आपका, थर्ड कंडीशन में क्या होता है बच्चों कि आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तब आपको प्राप्त होगा कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा बच्चों। क्लियर है? तो बिना इसको समझे आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे क्या करना है इसमें। क्लियर है? तो अब आइए यह देख रहे हैं कि रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, जिसका अधिकतम वेरिएबल का अधिकतम घात क्या हो, आपका एक हो। x की घात क्या है, एक है, y की घात भी क्या है, एक है, x घात कितना, एक है, y घात भी कितना है, एक है। घात को हम पावर बोलते हैं, मतलब यह कुछ नहीं छिपा, क्या छिपा है इसके पावर, एक छिपा हुआ। तो हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण, चलिए बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या होता है आपका, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर बच्चों अच्छे से समझिएगा, से तुलना करने पर आपने क्या लिखा है कि रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। आइए तुलना करते हैं बच्चों। तो तुलना करके हम बगल में आपको एक दिखा दे रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। जैसे कि आपने क्या तुलना किया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यही आपने रैखिक समीकरण लिखा है। आपका क्वेश्चन है क्या, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू क्या बच्चों 0। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूं इसको मैं। तो यह आपका रैखिक समीकरण हो गया ऊपर, और यह आपका जो क्वेश्चन में दिया गया। तुलना कैसे करते देख लीजिएगा, क्योंकि एक आप सीख जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। करना क्या आपको, देखिए x से x कैंसिल कर दीजिए, y से y कैंसिल कर दीजिए। अब मान बताइए क्या बचा यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या एक छिपा रहता है, कोई भी अंक हो एक गुणक रूप में छिपा रहता है बच्चों। तो यहाँ पे a1 का अगर बात करें तो एक, b1 की अगर हम बात करें बच्चों तो क्या होगा -3, और c1 की अगर हम बात करें तो क्या दिख रहा है आपको -3, यहाँ भी दिख रहा है बच्चों। फिर देखिए x से x खत्म कर दिए तो a1 का मान 1,
b1 का मान -3 और c1 का मान भी क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम तुलना करते हैं, लेकिन यह बार बार हम नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कैसे किया जा रहा है आप समझ चुके हैं। तब क्या लिखेंगे हम a1 इक्वल टू कितना, यहाँ पे क्या छिपा हुआ है 1, b1 का मान कितना तो -3 तथा c1 का मान कितना बच्चों -3 भी है। a2 का मान कितना है तो a2 का मान है 3, b2 का मान कितना है तो b2 का मान है -9 और c2 का मान कितना है सॉरी a2 b2 c2 ठीक है, और c2 का मान कितना -2 है बच्चों। क्लियर है? a1 का मान 1, b1 का मान -3, c1 का मान -3, a2 का मान 3, b2 का मान -9 और c2 का मान -2 है बच्चों। अब क्या करिए, अब इसको हम रखेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा लेते हैं कि इसमें सेटिस्फाइड अगर होगा तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो इतने पे ही स्टॉप कर लेंगे। तो ये देखिए a1 का मान 1 है, b1 का मान क्या है बच्चों 3 है बराबर, b1 का मान क्या है -3 है और b2 का मान है -9 है बच्चों। क्लियर है? तो इसका मतलब कि आगे स्टेप बढ़ेगा बराबर c1 अपान c2 बराबर, देखिए अगर आगे यहाँ पे मिल जा रहा तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं मिला तो यहीं पे हम क्या करेंगे, पहला आपका हो जाएगा कि एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, बस सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे चूंकि ये 3 3 सेम कंडीशन आ रहा है तो c1 c2 का मान भी लिखिए तो -3 और यहाँ पे हो जाएगा -2। चलिए इसको सॉल्व करते तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 3 3 3 9। क्लियर है बच्चों? यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचा क्या 1/3 बराबर 1/3 और नॉट इक्वल टू 3/2। तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यह कंडीशन यहाँ पे बन रहा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है बच्चों, ऐसे कंडीशन में आपको मिलते हैं समांतर रेखाएं, यहाँ पे आपको कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। फिर मेरी बात समझिएगा, क्या आपको मिला है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 लिखे हैं और यहाँ पे जब हम मान रखें बच्चों तो 1/3 यहाँ बराबर -3 और -9, तब माइनस से माइनस कैंसिल कर देते, 3 × 3 3 3 9, 1/3 यहाँ भी 1/3 है, मतलब कि दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब कि आगे बढ़ेंगे हम, तो c1 अपान c2 को मान रखिए तो c1 का मान -3 c2 का मान -2, मतलब कि माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3/2 आ गया, 1/3 तो नहीं आया ना, इसका मतलब कि यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ भी नॉट इक्वल टू, यहाँ भी आपको हो जाएगा नॉट इक्वल टू। यह कंडीशन बन गया a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 सॉरी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो क्या कंडीशन बना था बच्चों, तो यह आपका कंडीशन है, आपका कंडीशन बन रहा समांतर रेखाओं का, और समांतर रेखाओं का जो कंडीशन होता है इसमें आपको कोई भी हल प्राप्त नहीं होता। ठीक है बच्चों? तो ये कौन सा कंडीशन बन रहा है, तो यह कंडीशन जो बन रहा है आपका समांतर रेखाओं का बन रहा है, और समांतर रेखाओं में आपको कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे ऐसे जाएंगी दोनों रेखाएं और एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करेंगी, और यदि कहीं टच नहीं करेंगे एक दूसरे को तो आपको कोई भी यहाँ पे हल प्राप्त नहीं होगा बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे कि यह दोनों समीकरण यह दोनों रैखिक समीकरण से हमें समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही है। कौन सी रेखाएं प्राप्त हो रही है बच्चों, समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। क्या लिखेंगे आप, समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही है, प्राप्त हो रही है। अब देखिए आपने लिखा है कि यह दोनों रैखिक समीकरण, कौन रैखिक समीकरण, इन दोनों रैखिक समीकरण से हमें समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। अतः क्या, यही चीज कि इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, अतः इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, कोई भी हल
प्राप्त नहीं होगा। तो ये लिखेंगे कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, तो बहुत अच्छे समझिएगा इसको। क्या किया गया, आपने तुलना किया a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2, मान रख दिया हमने, तो हमको मिल गया a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। मतलब यह है कि कौन सा कंडीशन बना था, यह समांतर रेखाओं कंडीशन लिख रहे हैं कि यह दोनों रैखिक समीकरण से हमें समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, अतः इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। बच्चों क्लियर है? इस प्रकार से इस प्रश्न को लगाना था। इसको देखिए हमने साइड में समझाया था बच्चों, तो आप चाहे तो इसको इरेज कर सकते हैं। तो आप यह बात समझेंगे कि अगर कोई हल प्राप्त नहीं हो रहा बच्चों, तो आपको इसको हल करने की बस जरूरत से आवश्यकता नहीं है, यह इसका आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को सोच समझ करके लगाना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो से फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू वंस अगेन।